परिवार के सभी लोगों से मिलता हूँ और जो इलाके के लोगों की समस्या होती है उनसे सुनता हूँ, उनसे जो जो आज हमारे ग्रामीण लोग हमारे सारे परिवार के साथ में आते हैं उसमें देखो ये रिपोर्ट तो आपके पास होगी, आप उनसे पूछे, मुझे तो इसका वाला पूछिए। माइक बंद नहीं हुआ था, माइक बंद किया गया है। देखिए ये प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है बोलने का, और जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते चाहे वो MLA है चाहे सांसद है, अगर वो अपने इलाके की आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर वो किसकी आवाज़ उठाएगा। तो ये एक अहंकार के घोड़े पे सवार है और ये लोगों को आवाज़ को दबाना चाहते हैं, तो चलना चाहते हैं कि गरीब की, मजदूर की, किसान की, मिडलमैन की कोई आवाज़ भी ना उठा सके, युवाओं की आवाज़ ना उठा सके। तो ये कहीं ना कहीं अहंकार के घोड़े पर सवार है। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा है। देखिए हिमाचल में मेरी ड्यूटी लगी है और पिछली बार भी जहाँ का इंचार्ज मेरे को जिस डिस्ट्रिक्ट का लगाया था, मैंने लोगों के आशीर्वाद से, वहाँ के जो हमारे हिमाचल के लोगों ने बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया, करीबन हम 9 सीटों में से 7 सीटें हम जीते और 1 पे बीजेपी जीती, 1 पे निर्दलीय जीता। तो अब दोबारा जैसे वो सीट एक टफ सीट जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई है, और मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास जताया है उस सीट को जीत के कांग्रेस की जोड़ी डालने का काम। देखिए मैं मानता हूँ कि ये शायद आपकी सोच हो सकती है कि कांग्रेस मैदान छोड़ दी, और ये बात भी सत्य है आपकी, संख्या का खेल होता है। आज हमारे पास संख्या नहीं है और हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, हम जंगी घोड़े हैं, हम जंग लड़ते हैं, जंग जीतना जानते हैं। और अभी देखते हैं होता क्या। आपकी नॉलेज में एक चीज़ डाल दूँ, हमारे पास 29 MLA हैं, उनके पास 42 MLA हैं। अल्पमत में वो तो आज भी मैं कह रहा हूँ अल्पमत में हैं, और हमारे पास 29 MLA हैं। हम जब हमारे पास संख्या बल नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि हम इलेक्शन जीतेंगे। बिल्कुल हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करते हैं। हुड्डा साहब ने जब कोई बात कही है, हुड्डा साहब अगर बीजेपी को कहीं रोकने की बात है तो हुड्डा साहब तो किसान की, मजदूर की, युवाओं की, हर उस व्यक्ति की आवाज़ है, और वो उन्हीं आवाज़ को जो दबाने का काम बीजेपी करती है उन्हीं को रोकने के लिए हमने सही कहा हुड्डा साहब ने हम समर्थन दे देंगे। कोई भी भाई अगर लड़ सकता हम देंगे, सारे 29 MLA हुड्डा साहब के साथ खड़े हैं। देखिए ओम प्रकाश जी तो बड़ी सच की राजनीति करते हैं, इनके नेता सच की राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी बताएं 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख खाते मानथुन का क्या हुआ, अग्निवीर किसने ख़त्म करी, MSP लागू करने की बात ओम प्रकाश धनखड़ कुर्ते काट के घूमता था, बताइए मुझे कहाँ गए ओम प्रकाश धनखड़ जी। वो MSP लागू हुई, किसानों को लठों से, गोलियों से, 13 महीने लोग हमारे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे रहे। ओम प्रकाश धनखड़ जी कितने सच्चे हैं आपने पता है, बताए, जवाब दे किसान को, जवाब दे। हमारी जो खिलाड़ियों के सम्मान की बात करते थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, कहते थे खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे हम, वही सम्मान था जो हमारी बहन बेटियों को घसीट के पीटा जा रहा था, लड़कियों तक नहीं बख्शा गया। तो वही वो ओम प्रकाश धनखड़ जी बताइए आपने कितनी बड़ी झूठ बोली थी या सच बोली थी, बताइए। 1650 करोड़ रुपये आपने बादली हल्के में कहाँ दिए, अगर आप सच्चे आदमी हो तो बताएं, और पूछें उस गांव में जाके कि 1600 करोड़ रुपये दे, तो 16 करोड़ रुपये गांव के आते हैं, बताएं जाके लोगों से कि भाई 16 करोड़ रुपये मैंने इस काम के लिए यहाँ दिए, बताएं वो। और बताएं, ये भी सच बताएं लोगों के सामने कि हाँ मैंने 5 साल मेरे को लोगों ने नकारा तो मैंने बादली हल्के के विकास में रोड़ा बन के अटकने का काम किया है, नहीं किया, बताए। चाहे वो सड़क की बात थी, चाहे विकास की बात थी, चाहे रोजगार की बात थी, तो बताए ओम प्रकाश धनखड़ सच दिल पे हाथ रख के बताए कि सच्चा है कि लोगों के विकास कार्यों को रुकवाने का काम नहीं किया हो। तो बादली की सड़क की बताओ, ढाकला टू कासनी की बताओ, रेवाड़ी रोड से सिलाना की बताओ, रेवाड़ी रोड से आमादलपुर कहाड़ी की किसने अभी हमने बनवाई है वो बताओ, समालपुर फतेहपुर वो बताओ, इस्मालपुर रेवाड़ी रोड इस्मालपुर टू बादली की बताओ, बताएं गोड़ा की सड़क उसकी बताओ, बादली वाली की बताओ। तो कितने ये अपनी एक जो हार की बौखलाहट थी वो लोगों को परेशान करने का ओम प्रकाश धनखड़ ने काम किया। बिजली के छापे, ITO के छापे, और आज जो युवा साथी हमारे ईंट भट्टों का उनका काम कर जाके पूछो ओम प्रकाश धनखड़ जी क्या सच की बात करते हैं, सब जानते हैं। और मैं तो मांग करता था विधानसभा मांग की कि जो भ्रष्टाचार किया ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सब ने पता है, सच्चाई है तो बताओ लोगों के सामने। देखिए
राहुल गांधी जी ने हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और आदरणीय उदय भान जी और भाई दीपेंद्र जी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के रिजल्ट से खुश हूँ और आपकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। और उन्होंने हरियाणा की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं हरियाणा में आना चाहता हूँ और एक जनसभा करके हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जो हरियाणा की जनता ने मेरी और मेरी पार्टी का जो उन्होंने जो वोट दे के सम्मान किया है उसके लिए धन्यवाद करो। हुड्डा साहब को क्लियर कहा कि भाई मुझे हरियाणा में गवर्नमेंट चाहिए और हुड्डा साहब ने ये भी आश्वस्त किया कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में और भाई दीपेंद्र जी और उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हुड्डा साहब ने ये वादा किया है और राहुल गांधी जी ने भी ये आश्वस्त किया कि हुड्डा साहब आप मजबूती से इलेक्शन लड़ो और मुझे हरियाणा को जीत के मेरी जोड़ी लाओ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वास्तव में उनका आखिरी चुनाव है और वो अपनी जबान के धनी, उन्होंने क्लियर कहा है, बिल्कुल राहुल गांधी जी के सामने कहा कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है और मैं अब की बार चुनाव फाइट करूँगा। फिर राहुल जी ने बल्कि मजाक में कहा कि वो आखिरी क्यों है, अभी तो आप जवान हैं। और उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से हुड्डा साहब को मतलब अपना कहा कि हुड्डा साहब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर, ये इसमें साबित किया। नहीं, वो मजाक था। राहुल गांधी जी, मैं एक बड़ी सीरियस आज आपको बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने जो बात कही कुछ नेताओं को नसीहत भी दी कि भाई कोई नेता चाहिए, मैं भी हूँ चाहे कोई भी है, भाई पार्टी प्लेटफार्म पे बात करें, कोई मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। और हमारे सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर, चाहे वो बेंच कुमारी सैलजा थी, चाहे हुड्डा साहब थे, चाहे और भी हमारे लीडर थे, सब एकजुट होकर और सभी ने राहुल गांधी जी को ये आश्वस्त किया कि हम एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करेंगे और एकजुट होकर हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाएंगे।